नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक से वाक्यांशों की, बेसिक शब्द चिन्हों की, या फिर 3-4 आउटलाइनों की एक आउटलाइन हम आज बनाएंगे। दोस्तों, ये वाक्यांश वह वाक्यांश है जो आपके किसी सेंटेंस के एंड में या फिर दोनों, यानी कि ये जो शब्द है इनके अंदर लगभग एक साथ ये यूज में किए जाते हैं और प्रत्येक डिक्टेशन में दोस्तों इनका यूज किया जाता है। प्रत्येक श्रुति लेख में इन्हें बोला जाता है। तो दोस्तों, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन्हें अलग अलग इन्हें बनाते हैं, यानी कि अलग अलग इनकी आउटलाइन बनाते हैं, और कई इंटेलिजेंट होते हैं जो इनकी आउटलाइन केवल एक ही बनाते हैं। तो जो अलग अलग बनाते हैं उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है या फिर उनकी आउटलाइन अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है। लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है, तो उसके बाद हम 100 से 110 की स्पीड आसानी से इनकी सहायता से लिख सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा पहले वाक्यांश से। पहला वाक्यांश आपका किया है, आपको लिखना है दोस्तों। तो किया है के लिए आपको सबसे पहले क बनाना है और ये और है आपको बनाना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपकी आउटलाइन बनेगी दोस्तों। किया है, गया है के लिए आपको बनाना है, ये आपका हो गया गया है। दोस्तों, किया है और गया है दोनों की आउटलाइन लगभग सेम रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू आगे पीछे के शब्दों की सहायता से आप इसे समझ सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला वाक्यांश है आपका किया गया है, यानी कि अब तो किया है हमने लिख लिया, गया है। अब दोनों साथ अगर आते हैं, किया भी साथ आता है और गया भी साथ आता है, तो किया का तो हमें क लिख लेना है दोस्तों, क लिख लेना है, और उसके जस्ट नीचे या ऊपर से आप गया है बना सकते हो, यानी कि छोटा सा क बनाकर आप और गया है आप बना सकते हो। अगला वाक्य है आपका नहीं है। लगभग दोनों साथ में आते हैं दोस्तों, नहीं और है दोनों साथ में यूज में लिए जाते हैं। तो नहीं हम चाहे तो नहीं को अलग बना सकते हैं और है का संकेत हम अलग बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 100 की स्पीड कवर कर रहे हैं, इसलिए हमें छोटी से छोटी आउटलाइन हमें बनानी है। तो नहीं है के लिए हमें दोस्तों कुछ इस प्रकार का संकेत चिन्ह हमें बनाना पड़ेगा। बिल्कुल इजी आउटलाइन है। अगला वाक्यांश है आपका हो सकता है। एक होता है सकता है और एक होता है हो सकता है। तो सकता है के लिए तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी सी आउटलाइन है, कुछ इस प्रकार आप बना सकते हो। लेकिन हो सकता है एक वाक्यांश आता है हो सकता है, तो हो सकता है के लिए आप कुछ इस प्रकार आप बना सकते हो। हो का संकेत बनाए, स का सर्किल बनाए, क बनाए, ता बनाए और है बनाए। दोस्तों, एक सिंगल आउटलाइन बनाने का मतलब है कि आप बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही अच्छे समय में आप उस डिक्टेशन को लिख लोगे। चाहे आप पूरे संकेतों की सहायता से इनका निर्माण कर रहे हो, लेकिन अगर आप अलग अलग लिखते तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता। तो हो सकता है कि संकेत चिन्ह आपको कुछ इस प्रकार बनाना है। कर सकता है अगला संकेत चिन्ह है दोस्तों। अगला वाक्यांश आपका कर सकता है आपको लिखना है। तो कर सकता है के लिए आप कुछ इस प्रकार की आउटलाइन आप बना सकते हो। चूंकि हमें अलग अलग आउटलाइन नहीं बनानी है, तो कुछ इस प्रकार की आउटलाइंस का निर्माण हम कर सकते हैं। हो सका है आपको लिखना है दोस्तों, 3 शब्द इसके अंदर है, हो सका है। हम चाहे तो हो को अलग बना सकते हैं, सका को अलग बना सकते हैं, है को अलग बना सकते हैं, लेकिन द टॉपिक इज वाक्यांश। हमें बिल्कुल छोटी आउटलाइन हमें बनानी है। तो हो सका है के लिए आप कुछ इस प्रकार की आउटलाइन आप बना सकते हो दोस्तों। अगली वाक्यांश है आपका उन्होंने कहा कि। उन्होंने कहा कि, उन्होंने का शब्द चिन्ह हमारे पास है, कहा का शब्द चिन्ह हमारे पास है, की का शब्द चिन्ह हमारे पास है। तो इनकी सहायता से ही इनका निर्माण करेंगे दोस्तों, लेकिन हम अलग अलग शब्द चिन्ह नहीं बनाएंगे इनका। तो उन्होंने कहा कि हमें लिखना है, तो ये आपका उन्होंने हो गया।
और यहीं से आप कहाँ और की का संकेत आप निकाल कर बना सकते हो। तो कुछ इस प्रकार उन्होंने कहा कि आउटलाइन बनेगी। अब आपको लिखना है उनका कहना है कि, आपको लिखना है उनका कहना है कि। तो उनका का संकेत आपको पता है, उनका ये आपका कहना हो गया है, और की न का निर्माण भी इसमें होगा दोस्तों, क्योंकि कहना आप न की सहायता से ही आप कहने को संकेत चिन्ह समझ सकते हो। तो उनका कहना है कि, कुछ इस प्रकार आपका संकेत चिन्ह बनेगा। दोस्तों एक दो वाक्यांश और हैं, उनकी मैं बात करूंगा। एक होता है आपका पहले ही से, और एक वाक्यांश होता है आपका पहले से ही। दोनों दोस्तों लगभग मिलते जुलते हैं और इनकी आउटलाइन भी लगभग सेम रहती है। तो एक तो होता है आपका पहले ही से, और एक होता है आपका पहले से ही। तो ये भी लगभग साथ में आते हैं दोस्तों, इनका यूज भी साथ में किया जाता है इन आउटलाइंस का, इन शब्दों का, पहले ही से, पहले से ही। तो दोस्तों इनकी आउटलाइन बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, पहले ही से आपको लिखना है दोस्तों। तो ये आपका पहले हो गया, और ही और से, कुछ इस प्रकार आप इसकी आउटलाइन बना सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो और छोटा करना चाहते हो तो पहले का संकेत चिन्ह बनाए, ये पहले हो गया और ये आपका ही हो गया, यानी कि स का बड़ा सर्किल ही हो गया और स के लिए छोटा सर्किल बना दिया। तो ये आपका पहले ही से पढ़ा जाएगा, पहले से ही। तो दोस्तों इसमें तो है पहले आ रहा था, यानी कि ही पहले आ रहा था, और इसमें से ही यानी कि ही बाद में आ रहा है। तो पहले से ही के लिए आप या तो इस प्रकार से इसे बना सकते हो दोस्तों, या तो इस प्रकार इसे बना सकते हो, या फिर आप ऐसे न बनाते हो, या पहले का शब्द चिन्ह बनाए और स का सर्किल बनाए छोटा सा, और ही के लिए स का बड़ा सर्किल, यानी कि है का जो बड़ा सर्किल होता है उसका आप यूज करें। तो ये आपका पहले से ही पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक से नियम थे, यानी कि बेसिक से जो वाक्यांश थे, लगभग हमारे स्टेनो में, आशुलिपि में हमेशा यूज में लिए जाते हैं, हमेशा इनकी आउटलाइन आती है, प्रत्येक डिक्टेशन में इनकी आउटलाइन आती है, इनसे रिलेटेड शब्द आते हैं। तो दोस्तों इनका अध्ययन बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।